मजा नहीं आ रहा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। शाबाश बेटा। अगर गलत है तो साबित करके दिखाओ, मैं और मेरी फैमिली तुम्हारे साथ है। अच्छा वसीम भाई, मुझे तो साथ की तो कोई जरूरत नहीं, मैं तो वैसे ही आप लोगों के साथ हूँ, जबरदस्ती हूँ, ठीक है। मुझे अलग से कोई साथ नहीं चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कुरान को अल्लाह की किताब बताया गया था, मानते हैं आप, खुद भी मानते हैं कि अल्लाह की किताब है। आपने अलहम्दु शरीफ पढ़ते हैं ना नमाज में, हर बार 5 बार तो मिनिमम पढ़ते ही हैं। ईया का नाब्दु व ईया का नस्तईन, ये अल्लाह को कह रहा है ना या कोई और कह रहा है? सूरत है वो तो पढ़ी जाएगी। अल्लाह के कलाम है कि किसी इंसान के कलाम है? जब किताब ऊपर आई तो किसकी होगी? ईया का नाब्दु व ईया का नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ईया का नाब्दु व ईया का नस्तईन का मतलब है या अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पे चला। अगर अल्लाह की किताब है, अल्लाह किसी अल्लाह को तो नहीं कहेगा, है ना? अल्लाह तो नहीं कहेगा या अल्लाह हमें उस रास्ते पे चला जिस रास्ते पे तूने जिन लोगों पे इनाम अता किया हुआ है। अल्लाह खुद कहता है कि जब तुम कम से कम गिनती में हो हिंदुओं के बीच में, काफिरों के सामने, तो आप झूठ बोल सकते हो, अच्छा उनकी रंग में रंग सकते हो। और जब पावर में आओगे तुम उनसे ज्यादा हो जाओगे तो सूरह तौबा की आयत नंबर 5 के मुताबिक यानी काफिरों को जहाँ पाओ तुम उन्हें काट दो, खत्म कर दो, मार दो, यहाँ तक कि उनके दाग लगा के बैठो, जहाँ भी दिखाई दे मार दो। और उनसे कहो कि इस्लाम कबूल करो। अगर वो नहीं करते हैं तो मारो, और कर लेते हैं और जिजिया देने पे राजी हो जाते हैं तो उन्हें छोड़ दो। फिर ओ भाई घर भी जाना है तने मुसलमानों की कॉलोनी में। और मैं फिलिस्तीन जाना चाहती हूँ, तो मैं सरकार से ये पुकार करती हूँ कि मुझे फिलिस्तीन एम्बेसी जो है डॉक्यूमेंट्स में लेकर आई हूँ, अपने पासपोर्ट लेकर आई हूँ अपने साथ में, और मैं जाना चाहती हूँ फिलिस्तीन। किसको जान की पड़ी है? तुम किस कौम से बात कर रहे हो? प्लीज इंडियन गवर्नमेंट से अपील है कि वो प्लीज रिस्पॉन्ड करें और हमारे लिए शेल्टर का इंतजाम करें, हमारे लिए इवैक्यूएशन के लिए इंतजाम करें, ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करें। मुझे अपने घर जाना है। वो भी अच्छे हैं। मोदी से ऐसे क्या दिक्कत है? महंगाई उन्होंने कर दी, जीडीपी हमारी गिरा दी। जीडीपी क्या चल रहा है ये नहीं पता मुझे। नहीं पता। हाँ। घर गिरा दी। हाँ। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता। अगर गिर गई है हाँ। पहले क्या थी? पहले भी नहीं पता। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। अब क्या चल रहा है? मैं कंफ्यूज हूँ अभी। हाँ। बेरोजगार है पूरा, सारे युवा बेरोजगार है हमारे हिंदुस्तान में। बेरोजगारी दर क्या है? ये सब नहीं पता भाई मुझे। भैया आप पढ़े लिखे हो, ये भी पढ़ी लिखी हैं, ठीक है। आप गूगल उठाओ करो 2014 में कितना जीडीपी था, अब कितना है? बीजेपी सरकार हिंदू मुसलमान करती है? हिंदू मुसलमान करती है। हाँ। करती है। किस तरह करती है? कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। मोदी ने कब बोला कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, बताइए। या क्या योगी ने कभी बोला, बताइए। हिंदू राष्ट्र की बात तो हुई है ना। किसने बोला ये तो बताइए। बीजेपी वालों ने कहा है। बीजेपी के कौन से नेता ने? ये नहीं पता। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? लेकिन ये बात हुई है। ये रील्स का कमाल है भैया, ये रील्स का कमाल है। अच्छा आपके हिसाब से देश का नेता सबसे अच्छा कौन है? कोई नहीं है। कोई नहीं। राहुल गांधी ठीक ठाक है बस। अरविंद केजरीवाल वो भी अच्छे हैं। मोदी से ऐसे क्या दिक्कत है? महंगाई उन्होंने कर दी, जीडीपी हमारी गिरा दी। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप। मजा नहीं आ रहा है। अगर हमें चोट देनी है इसराइल को तो हम बहिष्कार कर सकते हैं उसका आर्थिक, जैसे ये कोल्ड ड्रिंक है, मैं इसका बहिष्कार कर रहा हूँ, बाइकआउट। ये कोल्ड ड्रिंक बाइकआउट है। अब इसराइल घुटनों पर आएगा। क्यों सर? बिल्कुल आएगा ना घुटनों पर, आएगा नहीं आएगा सर घुटनों? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। The adjacent country, what do? We kill them all? No. The Prophet says the first thing you do is call them to Islam. If they accept it, leave them. Khalas, they're Muslims, we go. If they refuse, then tell them to pay taxation, jizya. If they refuse, then we have to fight. And if we fight you,
then we capture you, you become our slaves, and we take your land, and you take away, because you refuse, I give you two good options. Two good options. You give me two good options. Either convert to Islam, pay ridiculous amounts of money, or we kill you. Yeah, two good options, perfectly fine. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। माता की जय। मैं नहीं बोलूंगा, वो गलत है भाई साहब। नहीं बोलेंगे आपसे, इतने उम्र में इतने बोलेंगे हम, क्या रहे हैं? क्यों बोलेंगे हम? क्यों नहीं बोलेंगे हम? क्यों नहीं बोलेंगे ना? फिलिस्तीन जिंदाबाद बोल देंगे, भारत माता की। हाँ बोल देंगे, जरूर बोलेंगे। तो फिलिस्तीन ज्यादा अपना है या भारत? फिलिस्तीन पहले हमारा है भाई, पहले फिलिस्तीन। हाँ भारत अपना नहीं है। क्यों नहीं है? बस क्यों भाई? नहीं है ना, हमारी मर्जी। फिलिस्तीन क्यों नहीं चले जाए? क्यों? यहाँ पे क्या यही है जिहादी, इसी को कहते हैं जिहादी किस्म के लोग, इसे कहते हैं। ये मदरसे में जो पढ़े हुए हैं ना, यही पढ़ाया जाता है। रहो यहाँ, खाओ यहाँ, कब्र यहाँ की खोदो, खाओ यहाँ, रहो यहाँ, सारे सुख लो, गुनगाओ वहाँ। ऐसे लोगों को वहीं भेज देना चाहिए जहाँ इजराइल तोड़ रहा है, ना पिछवाड़े। ऐसे लोगों को वहीं भेजना चाहिए। भारत माता की जय। मैं नहीं बोलूंगा, वो गलत है भाई साहब। नहीं बोलेंगे आपसे, इतने उम्र में इतने बोलेंगे हम, क्या रहे हैं? क्यों बोलेंगे हम? क्यों नहीं बोलेंगे हम? क्यों नहीं बोलेंगे ना? फिलिस्तीन जिंदाबाद बोल देंगे, भारत माता की। हाँ बोल देंगे, जरूर बोलेंगे। तो फिलिस्तीन ज्यादा अपना है या भारत? फिलिस्तीन पहले हमारा है भाई, पहले फिलिस्तीन। हाँ अल्लाह अकबर बोलो, अल्लाह अकबर। कश्मीर बहुत खराब है। आप जय हिंद बोल सकते हैं? सोचना पड़ रहा है आपको, नहीं बोल सकता। यही है जिहादी, इसी को कहते हैं जिहादी किस्म के लोग, इसे कहते हैं। ये मदरसे में जो पढ़े हुए हैं ना, यही पढ़ाया जाता है। रहो यहाँ, खाओ यहाँ, कब्र यहाँ की खोदो, खाओ यहाँ, रहो यहाँ, सारे सुख लो, गुनगाओ वहाँ। लेकिन आतंकवाद का धर्म जब सामने आ जाता है, जब उसकी नमाज होती है, जब उसको कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जगह मिल जाती है। वरना होना तो ये चाहिए था, जो भी आतंकवादी हो उसको न कब्रिस्तान में जगह मिलनी चाहिए, न जनाजे में जगह मिलनी चाहिए, न उसकी जनाजे की नमाज होनी चाहिए। तब पूरी दुनिया को ये अंदाजा हो कि हाँ वाकई आतंकवाद का और इस्लाम का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। तो इसको मैं तो भाई नमाज जब पढ़ने जाता हूँ, मैं जेब में रहता है नोट, बाहर थोड़ी रखने जाता हूँ, घर पे रखने जाता हूँ। ठीक है, कुछ चीज है, गुंजाइश है इस्लाम के अंदर। इस्लाम जो है इतना कोई कट्टरबानी नहीं है, गुंजाइश है। अगर वो देखिए, वो सरकारी हमारे देश का पहचान है नहीं है, जब पासपोर्ट के ऊपर लगा हुआ रहता है नहीं है मैडम? बिल्कुल है, बिल्कुल। तो भी जा रहे हज करने के लिए जा रहे, जब उसको लेके हर सरकारी डॉक्यूमेंट हम हुआ लेके जा सकते हैं, तो हमारा वो देखिए मैडम, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन बात पता क्या, इस पे राजनीति करना था, इनको माहौल को खराब करना था। जो माहौल खराब कर रहा है, चाहे मेरे मजहब का भी हो, मैं तो देश का गद्दार मानूंगा। ये कैसे हो गया है? जनगण मन अधिनायक की जय है। अभी हम जा रहे हैं, खाना खाने के आएंगे, तो उसके बाद फिर पूरा सुनाएंगे आप। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। पढ़ने वाला मुसलमान थोड़ा ही होता है। नमस्कार, ये क्या है? हेलो What's going on, sir? Could you please let go of my hand? Sir, could you please? Sir, Jesus Christ, let go of my hand, man. Side alley here. Namaste, how are you, sir? कैसे हो? Netherlands. How are you, sir? Very good. Okay, so I go down the street and then they turn right there. Thank you. Netherlands. Namaste. Jai Shri Ram. It makes me happy to see smiling faces. Trust me, today I'm very happy with smiling faces. Have a good day. जलवा है हमारा।